जय परमेश्वर परमात्मानम। पेज नंबर किताब जगत कारणिक पेज नंबर 41। जब ऐसे ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे, देखते पाप को जो भूत प्रेत और देवता वगैरह के नाम से जीव मारते हैं उसको तो हर कोई चुरा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया से फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा तब तक संसार को भूत प्रेत का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूल करके डर की वजह से देवता और भूतों और प्रेतों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो हैं कि जहाँ इन महाजना ने 84 लाख कुंडिया राग और लोह की बनाई और तुम सब संसार कहते हो कि वहाँ पर स्वर्ग और नरक है और नागी डालते, सो वहाँ पर तमाम पाप बंदियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरिया पार लोग पाप चलाया था, उसी तरह से इन महाजना ने गुप्ती पाप चलाए हैं। सो वो तो महाजनान की जात को ही मालूम है और वहाँ पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं और उसी गुप्ती पाप से देवताओं और भूतों और प्रेतों का दुनिया में पैल चलाए और उसी पैल से देवताओं और भूतों और वो प्रेतों का बहाना कर करके करोड़ों जीव माराते। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है ना कोई प्रेत है, ये तो फकत इन महाजन का राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो ये सपने राक्षसी पाप से होते और इसी तरह से रात दिन में जागते सपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षस विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिया भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपने में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आती, तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजी के लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षस पाप से भूत प्रेत वगैरह सुझा देते हैं। परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाड़ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे सो ही कर सकता है। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जाए, और सब विलायतों के नाम का पाप करावे तो सब विलायतों का बुरा हो जाए। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि बेचारों अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एकाएक है। पेज नंबर 42। परंतु दुनिया के नाच समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए हैं। सो ये चतुराई दुनिया के नाच समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण ना कुछ कंस कान वगैरह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन सोबनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रकट है कि बातें राक्षस विद्या से सुझाते थे, परंतु लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज़्यादा कुछ का कुछ सुझाते। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते। पेशतर मैं भी संसार की तरह से भूला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से अब तक जब तक कि इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब तो जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी हैं वो बीती हुई लिखता। और मुझको तो इन सौदागर ने तरह तरह की जाल चीज़ें दिखलाई, इससे मैं बार बार लिख कर तुम भूले शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फ़कत दुनिया के नाम का पाप की चलाया है और पाप से बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ, और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख लो कि कैसा जुल्म चलाए। सो जिन जिन जड़ों में ऐसा पाप चलाए हैं सो सब संसार दरियापत करके देख लो कि इन बनियों ने बुढ़ी आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए हैं। जिसका हाल तुम संसार के लोगों जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गाँव है उसमें 150 डाकनियाँ बनाई हैं, और जो कि उससे बड़ा शहर है वहाँ पर बहुत सी डाकनियाँ बनाई हैं, परंतु जो कि बुढ़े मर्द औरत हैं तो वो तीर समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिन है, मगर इनके सिर बदनामी दे दी है। परंतु ये बनिए ऐसे हैं कि तीर्थ स्वरूपी आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षस विद्या के पाप से करते हैं और संसार के दिल में डाकी डाकने को सुझाते, और जो कि डाकी डाकनियाँ बनाई हैं उनके दिल में भी ऐसा सुझा देते हैं, इससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते कि हम डाकन डाकी है। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नज़दीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह खा सकता है। जय परमेश्वर।
विश्व परमात्मानंदम किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 43। क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए के ही किस तरह से खा सकता है, परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के चलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो ये बनिए तो पाप करना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुख करेंगे तो आप उसमें लड़कर खुद ही मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाए हैं। सो पाप रिज्जक होने के बाद चलाए कि इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगे, इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाए। सो इन बनियों ने धन कुल जान का काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते हैं और फिर उनके मुंह से ये कहलाते हैं कि मुझको डाकन लगी। सो जबकि उस बीमारी से मर जावे तो फिर कहने को लगते कि डाकने ने खा लिया। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हैं, जब से डाकनियों के बहाने से जरा कम मारते और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया, मगर डाकने के बहाने से नहीं मारे तो और इस संसार के नाम का जादू से तरह तरह के पाप करा के और बीमार कर करके कच्चियों में मारते और किसी किसी को चोरी चाने जादू से बीमार करके अभी डाकने को सुझाते। तो अब अंग्रेज से डरते हुए गरीब आदमी चोरी चाने अभी डाकने की बातें करते हैं और चोरी चाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल चुरा देंगे, जिससे डाकने का जलाना मारना भी अब बंद किया। रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रह लगाए थे, जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से ये महाजन भी बेचारे गरीब बुढ़े आदमियों को और बुढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बनाकर मराते। उसी तरह से ये भी वैसे ही गरीब हैं। सो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था। सो जबकि दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण के में उसके कुल के मार दिया, सो भाई जबकि राक्षसी विद्या से मेह और मौत को सारे कर लेते हैं तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते। सो जबकि संसार इसके तजने का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो सभी को पूरी उम्र दी है। सो कदीम और ठेठ से बुजुर्ग यानी बूढ़े ज़ईफ होकर मरते हैं। पेज नंबर 44। परंतु इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले जमाने में बाप से पहला बेटा नहीं मरता था और अब बाप से पहला बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था, जो ऐसा हो जाता, पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु मालिक तो वो का वही है। सो ऐसे ऐसे पाप तो इन बंदियों ने जाहिर चलाए हैं, जिसको तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे। और अगले ज़माने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि सिवाय नेकी की दूसरी बात ही नहीं जानते थे, जिनकी तारीफें यह हैं कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो सख्त देवता स्वरूपी कहलाए हैं। परंतु इस जमाने के लोग उन देवता स्वरूपियों के नाम से उनकी समाजियों पर बकरा पाड़ा वगैरह चढ़ाते। ऐसे ऐसे पाप से अगले अगले लोगों का नाम भी डुबोते। सो ये पाप नहीं करना चाहिए। अगरचे उनों की समाजियों को मानो तो धर्म है, सो धर्म पुण्य करो, या उनके नाम से मीठे भोजन करके खिलाओ या अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह अगर तुम्हारे कुल में कोई भक्त हुआ हुए तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो, या ब्राह्मण साधु गुरु को खिलाओ या अपने घर के बच्चों को भक्त लोग के नाम से खिलाओ और जानवरों को मत सताओ, क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। इसे तुम लोग पाप करते हो कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अक्ल दिन रात खराब होती जाती है। मगर इन बनियों ने तो अपना मतलब समझकर ये राक्षसी पाप चलाए हैं, इससे ही संसार के लोगों की अक्ल भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सूझता है। अगर कोई शख्स जानवर के मारने से मना करे तो मरने वो मारने को तैयार हो जाते। जो नेकी के बात बताए तो उसको नहीं करते कि जिससे भला होवे और परमेश्वर भी खुश होवे। सो ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सुबह की अक्ल खराब कर दी, जिससे नेकी और बदी को नहीं समझते। और इसी पाप की वजह से गरीब अमीर बेऔलाद रह जाते हैं। सो जो बेऔलाद रह जाते वो राक्षस विद्या के पाप से बेऔलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सुबह को औलाद दी है, क्योंकि सत्संग में कोई बेऔलाद नहीं रहता था और सबके औलाद होती थी। और अब जो बेऔलाद रह जाते हैं और उनकी औलाद नहीं होती हैं,
सो ये बनियों का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 45। सो ये बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरव के नाम का या देवी का नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाओगे जब तुम्हारा बेटा होगा। सो जबकि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है। सो जब बंदी उनके नाम का पाप करना छोड़ देते हैं, जब बेटा हो जाता है, और जो पाप करना नहीं छोड़े तो नहीं होता है। अगर से हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, सो देवी वगैरह ने बेटा दिया है। और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं हुए तो ये कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी है, इससे नहीं होती है। सो संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, मगर बंदियों के राक्षसी पाप से नहीं होती है। और जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं उसकी औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अक्ल तो ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप को धर्म समझते हो। सो भाई मेरे हो, देवताओं के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो तो भक्त हुए हैं। जिनके ऊपर तुम बकरा चढ़ा देते हो सो उनके ऊपर तो पाप करना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से कि रावण ने राक्षस विद्या के ग्रह चला चला के लगा देते और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवता ने रोग वगैरह किया है। सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। सो रावण ने तो थोड़ा ही पाप चलाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप करना शुरू किया है कि जान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवरों को मरवा देते और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम तुम सभी जानते हैं कि अपने हाथों से हम और तुम देवताओं के ऊपर हाड़ और खून डाल देते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिरा संसार के हाथों से करवाते हैं, और गुप्ती पाप ये बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं। और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जिससे लोग देवता के ऊपर मार मार कर हाथ डालते हैं, और उसी पाप से देवताओं के बहानों से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवताओं का। और उसी पाप से दुनिया में विघ्न तरह तरह के चले, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में से ये विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों के और कोई भी नहीं जा सकता है। पेज नंबर 46। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को चढ़ाओ, जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी। क्योंकि पहले जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था, और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले जमाने में धन बहुत था और सोने चांदी की खाने थी। सो इन सौदागर महाजना ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दिए, और ये जो खाने जो है वो जमीन माता की शरीर की चर्बी है। परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, इसी चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को जरूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी वो खा गई, बल्कि सब चीज़ों की तेजी हो गई है। और जिनको कि हीरा और पन्ना की खाने कहते हैं वो पत्थर है, मगर हरा पत्थर था तो वो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था, और सफ़ेद पत्थर था वो सफ़ेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर हैं जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले जमाने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगा था, तो हाड़ों में रोशनी थी। परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता कर दिए हैं, सो बीमारी की शुरू से सब चीज़ों की शिकल बिगड़ गई है। जिस तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बदशिकिल हो जाते हैं, और बीमारी की शुरू से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है। उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोक करा के बीमारी से इन महाजन ने रूप घुमा दिया है। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा। सो हीरा पन्नों की रोशनी भी चली गई है। सो इसी तरह जबकि आदमी बीमारी की शुभ से कमजोर हो जाता है तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी की शुभ से रोशनी नहीं रही है, और ये चांदी सोने खाने जो थी
वो अब जमीन आसमान पर भी नहीं रही है, बल्कि किसी चीज में रोशनी नहीं रही है। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 47। इसका सबूत यह है कि ये बंदी लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे जमीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप में दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इस पाप से तमाम जान के लोगों को की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बचने के लिए इन सौदागरों के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और अनाकुश ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह सौदागर महाजन ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई के संबंध नहीं है। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं वो बेसमझ होते हैं, इसी तरह संसार के लोगों के, क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अक्ल नहीं है। सो बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाए कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अक्ल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजन ने जमीन माता के नाम का पाप करा कि जमीन को माता को बीमार कर दिया और जमीन के शरीर की चर्बी गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो ये अक्ल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठकर चला गया, यह पंखेरु जानवर था कि उड़कर चला गया जिसका पता नहीं लगता, क्योंकि चीज़ तो ऐसी है कि जो छुपाई से नहीं छुपती है। ये तो इन सौदागर महाजन ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई है और संसार को अंधों की मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझ देते। और बनिए तो इस बात से वाकिफ़ हैं। और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में जमीन माता ताज़ा थी, इससे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के शुभ से खाने गल गई हैं और अब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन महाजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में जमीन माता ताज़ा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन महाजनान को जमीन माता की दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अक्ल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों की कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है। पेज नंबर 48 कि जमीन माता इतने विश्वास दुखी है और दुबली हुई है जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है, जो कि राक्षसी वेद और राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह हैं, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेद को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो ये सब बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बने हुए और उसके चलाए हुए हैं, क्योंकि मालिक की तो कुदरती और है, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोती नहीं लिखता है, ये तो आदमियों की ही बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नात पाक इसे देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का ही धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संसार में चला दी हैं कि पानी भी तुल कर बिकेगा और दरकत एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लो होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो इस दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो ये बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी चलाई है और किताबों में भी झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बनाकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो भाई देखो भाइयों, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है, जो आदमी है वो आदमी रहता है, क्योंकि जस्सी का शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा? सिर्फ ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बचते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए हैं। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। परमात्मा नम। किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 49। और पहले ज़माने में गौतम ऋषि हुआ थी,
सो वो परमेश्वर के भगत थे। और दुनिया कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज़ देता था उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत एलिया बहुत खूबसूरत थी। सो इंद्र महाराज एलिया के साथ आराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज़ गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज़ सुनकर गंगा पर स्नान के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गों को यह कह दिया था कि आज तो आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए। और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत एलिया से आराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुँचे तो गंगा ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई चढ़े। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चलाए और आकर देखा तो घर में चढ़ी था और इंद्र महाराज मौजूद हैं और चंद्रमा पैर पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकार से चाटे दिए कि उन चाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और अपनी औरत एलिया को श्राप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। सो संसार में कहते हैं कि वो और श्राप देती पत्थर की होके गंगा की तीर ऊपर जा पड़ी। बहुत दिनों तक वही पड़ी रही। और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की एलिया हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि झूठ का क्या ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का लिखूं? झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई बात तुम संसार के लोगों को आके तुम्हारे खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ ये सच मालूम होता है। यह अगली बात है जैसे गौतम ऋषि जी की और इंद्र महाराज की हैं, ये सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही कि पेज नंबर 50 कि गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया। सो वो कोड़ी हो गए और उनके बदन में सुराख और भंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के चाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और रामचंद्र जी के जूते जाने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुँह से बोले कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो, गंगा जो है वो तो जड़ है और जड़ मुँह से कब बोल सकता है। चंद्रमा जो है वो ज्योतिष रूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पैरा क्यों देते। गंगा का मान और बुजुर्ग इस वास्ते हैं कि वहाँ पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई ये ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते, दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में ये बात ज़्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि महाजना ने गंगा के नाम का पाप करके अभी तक रोक नहीं किया है, जिससे ये पानी नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोक कर दिए हैं, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करके गंगा को रोक रहा है उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। इसी तरह से ये बात पेस्तर से प्रकट कर दी है कि गंगा जी अलोप हो जाएगी, इसका मातम कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, अलोप हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप कराना शुरू करके इसको रोक करा देंगे। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में ये बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाए, तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी अब गंगा अलोप हो गई है और इसका मातम कम हो गया, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे हैं। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनिया बेईमानों ने जगह जगह जादू से रो करके जमीन माता को बीमार कर दी है। और जो कि मैं बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तो तिरन तारण और दीनदयाल है, परंतु इन बनियों ने एक ऐसा झूठ का जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो एलिया से आराम करने को आएगा, क्योंकि जल तो दीनदयाल है और जमीन आसमान सब जली की माया है। जय परमेश्वर।